गुरु प्रेमियों, सभी प्रेम और प्यार से बोलो जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्रेमियों, आज का हमारा सत्संग पलटू साहब जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। सत्संग के वचन है, माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा ना कोई। प्रेमियों, हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हम जो फैसले ले रहे हैं वो हमारे अपने हैं। क्या सच में ऐसा है, या फिर कोई एक अदृश्य अनदेखी ताकत है जो हमारे ही मन के भीतर बैठकर हमें अपनी उंगलियों पर नचा रही है? प्रेमियों, ये वो मीठा जहर है जिसे हम सब अमृत समझकर रोज पीते हैं। ये हमें रेगिस्तान में पानी होने का धोखा देती है। हम भागकर वहां जाते हैं और हाथ आती है सिर्फ तपती हुई रेत। फिर भी हम रुकते नहीं। जब भी किसी पूर्ण संत ने इस दुनिया के इस विशाल फरेबी नाटक को देखा तो उनकी आंखों में हमारे लिए एक गहरी करुणा भर आई। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान इस छलावे में फंसकर अपनी असल मंजिल, अपने असली घर को भूल बैठा है। इस ब्रह्मांडीय धोखे की असलियत को महान संत पलटू साहब जी महाराज जी ने अपनी रूहानी दृष्टि से देखा और बड़ी ही स्पष्टता के साथ वाणी में फरमा दिया, माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा ना कोई। यानी ये माया इतनी बड़ी ठग है, इतनी बड़ी ठग है कि इसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही ठग लिया। दुनिया का कोई भी शूरवीर, कोई भी चतुर इंसान ऐसा नहीं बचा जो इसके फरेब से बच सका हो। तो आखिर ये माया है क्या? क्या सिर्फ पैसा ही माया है, या ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा खौफनाक चीज है जो हमें दिखाई ही नहीं देती? ये कैसी एक मीठी परछाई बनकर हमारा सब कुछ लूट रही है, और कैसे एक इंसान इसके इस भयानक जाल को पहचान कर इससे बाहर निकल सकता है। और जितनी हमारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भी माया का काफी जिक्र है कि माया है क्या और इसने कैसे इस दुनिया को परेशान किया है, और इस तरह से हमारे और परमात्मा के बीच रुकावट होकर खड़ी है। इसको आज विचारेंगे, बड़ी अच्छी तरह से विचारेंगे। कहते हैं माया ठगनी, माया बड़ी ठग है, महा ठग है, जग ठगा। कहते हैं माया सारे जगत को ठगती है, एक ठगा ना कोई। कहते हैं ऐसा कोई चतुर, कोई सियाना, कोई समझदार, कोई बहादुर, कोई सूरमा नहीं, कोई नहीं ऐसा सूरमा निकला जिसने माया को ठगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि माया ने सारे जहान को ठगा। तो हम देखेंगे कि ये माया है क्या। आम तरह से लोग माया धन को समझते हैं, पैसे को समझते हैं, लेकिन माया पैसा तो जरूर है, धन को भी माया हम कह सकते हैं, लेकिन माया और कुछ चीज है, बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज भी नहीं है। माया संस्कृत का लफ्ज है जिसकी माना जो ना होए, जो होए ही नहीं लेकिन दिखाई दे, उसको माया कहते हैं। तो अब ये माया एक शक्ति है, एक पावर है, एक ताकत है जिसके कारण ये उत्पत्ति माना जो दुनिया पैदा हुई है। अगर माया नहीं होती तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। माया के कारण ही ये उत्पत्ति हुई है।
और ये है सब कुछ। क्या एक बड़ा इल्यूजन है ना, धोखा है ना, डिस्ट्रैक्शन है ना, कितनी ठगी है ना। और ऐसा धोखा ये देती है कि कोई आदमी कभी समझेगा ही नहीं कि ये कोई धोखा भी है। देखो, संत कहते हैं ये सारा संसार मायावी है और फर्क दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो हम विचार करेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, सारा जगत तो है, ये बिल्डिंग है और ये इमारतें हैं और ये दरख्त हैं, हम खाना खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ कारोबार करते हैं, और संत हमें कह देते हैं कि ये सब कुछ मायावी, यानी कुछ भी नहीं। कई चीजें इस संसार के अंदर जिनसे थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि माया क्या है। जो ये धूप हमको दिखाई देती है ना, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, ये दरअसल में सफेद है ही नहीं, ये 7 रंगों की बनी हुई है। इसको जब एक प्रिज्म या एक कांच की एक प्रिज्म होती है, उनसे जब ये लाइट जाती है तो पर्दे पर 7 रंग लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आमतौर पर स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि ये लाइट जो है ये सफेद नहीं है, 7 रंगों की बनी हुई है। कोई नहीं कहेगा कि ये चांद से रोशनी आती है। साइंस तो कहती है कि चांद की अपनी रोशनी है ही नहीं। जैसे ये हमारी दुनिया है, पृथ्वी है, ऐसे वह भी एक पहाड़ों की और पत्थरों की चीज है। ऊपर सूरज का उसके ऊपर रोशनी आती है, वो रोशनी हमको मिलती है। चांद की तो अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। अभी ये जो तारे हमको दिखाई देते हैं आकाश में, जिसको हम कह देते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये है ही नहीं। ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से ऊपर दुनियाएं हैं, वहां से रोशनी चली है और चलती चलती आती है। मगर ये जिसको हम तारा वारा कहते हैं, ये है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कैसा सत्संग है ये। भाई, आज के सत्संग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, इसीलिए पहले ही बेनती की हुई है कि पूरा सुनोगे तभी पता लगेगा। अब दूसरी तरफ आ रहे हैं सत्संग की कड़ी में कि एक संतरा जिसे कहते हैं हम, एक संतरा होता है ना, उसकी एक हम बाइट ले लें संतरे की, और उसको दूरबीन के आगे जब हम रखते हैं तो वो कई हजारों छोटी छोटी चीज़ों में बंट जाता है। संतरा ही नहीं दिखता, माना रेंज नहीं दिखती, कई और चीज़ें घूमती फिरती दिखाई देती हैं। ये बड़ा साइंटिफिक डिस्ट्रैक्शन है, मगर संतरा दिखता नहीं। तो इसी तरह हर बार कई चीज़ों का उदाहरण दिया जाता है, ये सारी सृष्टि जितनी भी है ना, ये मायावी है। अब संत तो कह देते हैं कि भाई सारा कुछ मायावी है। अब मायावी है क्या, इसी सत्संग में आपको बता रहे हैं सारा कि मायावी ये है सारा। यानी एक बहुत बड़ा ग्रैंड, जिसको कह दें हम ग्रैंड, बहुत बड़ा ग्रैंड इल्यूजन है, बड़ा धोखा है, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बड़ी ठगी है, ये एक पछतावा है। ये हमारा शरीर, इसको संतों ने पिंड कहा है। एक और चीज है जिसको अंड कहते हैं, एक और चीज है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, एक और चीज है जिसको सचखंड कहते हैं। तो एक सचखंड ही माया से ऊपर है। हमारा शरीर और अंड और ब्रह्मांड, ये तीनों माया के अंदर, ये तीनों नाश हो जाएंगे। इनका रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, महाप्रलय होगी, आदमी मरता है, तब शरीर की प्रलय होती है। माना शरीर है नहीं। कितना आदमी खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, जवान है, मर गया, खत्म है, खाक, कुछ नहीं। आज जवान है, 50 वर्ष के बाद बूढ़ा, 60 वर्ष के बाद बूढ़ा, इसको माया कहते हैं। अब माया वो जो आज उसका रंग हो, रूप हो, कल नहीं हो, 2 वर्ष के बाद नहीं हो, उसको कहते हैं माया। माया वह
जो दिखाई दे मीठी मगर खाओ तो जहर। इस तरह से इस माया का विस्तार हम कर ही नहीं सकते हैं, इसका जिक्र नहीं हो सकता। फिर भी संतों ने जो कहा है हम अर्ज करते हैं। माया एक परछावे की तरह है। जैसे आदमी भागता है उसका परछावा कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, और कभी परछावे को हम नहीं पकड़ सकते हैं। कूड़ है, पिलसम है, जादू है और इसके कई नाम हैं। इसको माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, माता भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। संत इसको शक्ति कहते हैं, माता भी कहते हैं, अविद्या कहते हैं। संत इसको ज़्यादातर अविद्या ही कहते हैं। अविद्या इसलिए कहते हैं कि ये धोखा देती है, ये चीज़ धोखा देने वाली है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। और इसको मुसलमान कुदरत कहते हैं, और गौतम बुद्ध जी इसको मारा कहते हैं। इसकी दो खास बातें हैं, वह ये हैं कि ये सच को पर्दा लगाती है। उसकी जो बेलिंग कैपेसिटी है, यानी पर्दा लगाने की, हमारे सामने ये सत्य कभी नहीं रखती है। और दूसरी इनकी प्रोजेक्ट कैपेसिटी है। जैसे सिनेमा में हम जाकर बैठते हैं, कुछ नहीं है, खाली पर्दा है, सफ़ेद पर्दा है, और वहाँ से फिल्म से परछावा निकलता है और हम देखते हैं। लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रंग भी हैं, रोगन भी हैं, हंसते भी हैं। इसको मालूम है कि ये एक एक्ट्रेस है और ये एक्टर है, और ये सेकंडों बत्तियां लगी हुई हैं, तब ये फिल्म निकलती है। फिर भी वहाँ कुछ अगर होता है तो हम रोते भी हैं, हमको दुख भी होता है, हमको डर भी होता है, हम किसी के साथ भी जुल्म होता है, हम उसके हमदर्दी हो जाते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि ये कुछ नहीं, ये पर्दे पर परछावा है। ऐसे ये सारी सृष्टि परछावा है। लेकिन जैसे सिनेमा का परछावा चलता फिरता है, ऐसे हमारी ये दुनिया भी उस सिनेमा के परछावे की तरह से चलती फिरती है। इट इज पोटेंटाइन्स शैडो। अब कहते हैं कि वो ताकत कहाँ है, इंसान में कहाँ है वो ताकत? इंसान के कंठ में है। 16 पत्ते का कमल है, उसके मध्यम में, बीच में उसका आसन है, डेरा है। कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं, कोरस कमल कंठ के माई, तहमद वसे अविद्या बाई। वो अविद्या वह माया, वो अविद्या वो माया ये काल की औरत है। इस वास्ते इसको काली भी कहते हैं। काल को हम काल कहते हैं तो इसको काली कहते हैं। इसको अष्टांगी भी कहते हैं, इसको भवानी भी कहते हैं। तो इसलिए इसको प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये संसार बन नहीं सकता और ना हम भगवान से जुदा हो सकते थे। हम हमारे और भगवान के बीच में ये माया है, तो ये ताकत इसकी 10वें द्वार तक जाती है। कोई साधु महात्मा 10वें द्वार भी जाए तो वहाँ पर भी ये थप्पड़ मार देती है। जब तक सचखंड नहीं जाए तब तक इसका मार्ग लग सकता है। अब देखिए, पराशर ऋषि 80,000 वर्ष इसने तप किया, जंगल से बाहर निकला, रास्ते में एक नदी आई, नदी को इसने क्रॉस करना चाहा। कश्ती वाले भाई के पास गया और दोपहर का टाइम था, वो खाना खा रहे थे और उनसे जाके कहने लगे कि भाई मुझे नदी के उस किनारे तक पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा, महाराज आप ज़रा थोड़ा ठहरिए, हम खाना खा रहे हैं, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। कहते हैं, कतई ही नहीं, नहीं मुझे ठहरना नहीं है, मुझे जल्दी उस किनारे जाना है। तो उनके यहाँ एक 17 वर्ष की लड़की बैठी हुई थी, वो भी ये मच्छी लड़की थी। तो जो बाप और माँ करते हैं तो वो भी लड़के अक्सर कर लेते हैं, लड़कियां भी कर लेती हैं। उन्होंने कहा, बिटिया तुम इस महात्मा को किश्ती में चढ़ा के
दरिया के उस पार छोड़ आओ। लड़की बैठी, किश्ती चली, दरिया के बीच में वह महात्मा क्या देखता है कि उसको लड़की बहुत खूबसूरत लगने लगी। 17 वर्ष की थी। अब देखिए, माया अपना काम करना शुरू कर देती है। कौन सा काम करना शुरू करती है? माया के हथियार 3 गुण हैं, माना, रजो और तमो और सतो। हम सब जितने हैं 3 गुण के अंदर जो भी हम काम करते हैं, या रजो में करते हैं, या सतो में करते हैं, या तमो में करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। या कभी रजो तमो साथ होता है, तमो सतो साथ होता है, ये सब बातें होती हैं। तो अब उसके अंदर तमाश आ गई कि माया का पावर है, उसके हृदय के अंदर काम की चेष्टा पैदा हो गई। अभी दोपहर का टाइम है, लड़की माछन है, अकेली लड़की है। यहाँ ऋषि है जिसने 80,000 वर्ष तप किया और अपने को रोक नहीं सकता है। माया का इतना प्रभाव देखो, माया का कितना बड़ा प्रभाव है। उसके अंदर इतनी तमाश पैदा कर दी उसने, काम ने इतना जबरदस्त तेज पैदा कर दिया। वो ये नहीं समझता है कि मैं कहाँ और ये लड़की 17 वर्ष की कहाँ, ये तो एक बच्ची है, ये नहीं सोचता, क्योंकि माया जबरदस्त है। उससे इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। लड़की उसको कहती है, महाराज मैं तो बड़ी हैरान हो गई हूँ, मैं माछन हूँ और मेरे शरीर से बदबू आती है मच्छी की, और आप कैसे ऐसा ख्याल जाहिर करते हैं। उसने पानी उठाया और उस लड़की को और पानी के छींटे मारकर उसको योजन गंधारी कर दिया, और वो योजन गंधारी हो गई। योजन को पता नहीं, 12 माइल को कहते हैं। योजन गंधारी उसको कहते हैं जिससे 12 मील तक खुशबू आती रहे, वहां तक उसकी खुशबू हो गई। 12 मील तक खुशबू हो गई, यानी उस लड़की से इतनी खुशबू आने लगी कि 12 मील तक फैल गई। अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा, माया के पावर को नहीं समझा, इतनी तमाश इसके अंदर पैदा हो गई। फिर लड़की कहती है, महाराज ऊपर सूरज है और ये सूरज हमारे बुरे काम की साक्षी देगा। सोचता नहीं है, उसका विचार, उसका डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं। इंसान और जानवर में फर्क इतना है, इंसान के अंदर 5 तत्व हैं और जानवर के अंदर 4 तत्व। फर्क एक तत्व का है, आकाश तत्व उसका है, आकाश तत्व का। आकाश तत्व से इंसान बुरा और भला विचारता है कि नहीं 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 ये काम खराब है, मगर ये जानवर में गुण नहीं है, इंसान में है। ये सोचता है कि ये बुरा है, ये भला है, ये पाप है, ये ठीक नहीं है, इसका भोगना पड़ेगा, तकलीफ आएगी, ये खोटा काम है, शर्म आनी चाहिए। ये हमारे अंदर वो आकाश तत्व कहता है, मगर ये ऋषि नहीं सोच सकता है, क्योंकि माया का उसके ऊपर तिलस्म लग गया है। वह माछिन लड़की जिसके अंदर माया है, वैसे माया का निवास सोना, माना धन। सोना जब हम कहते हैं, अर्ज करते हैं, इसका माना धन। धन यानी पदार्थ, प्रॉपर्टी, और औरत यानी स्त्री। इसके अंदर उसका खास निवास है। ये 2 चीज संसार में हर एक को खींचती हैं। माया इनके अंदर प्रबल है। आपको पत्थर नहीं खींचेगा, लेकिन औरत के रूप का थर भी होगा, ये खींचेगा। अगर औरत के रूप का ड्राइंग भी होगा, लिट्टा भी होगा, कागज के ऊपर तस्वीर भी होगी, तो भी खींचेगी। और जिंदा औरत का तो सवाल ही ना करो, क्योंकि उनके अंदर माया प्रबल है। और धन ऐसी चीज है कि हम सब हैरान और परेशान, सिरगर्दान इस धन के पीछे हैं। सुबह से रात तक किसी की अच्छी चीज देखी, दिल कहता है ये मेरे पास भी होनी चाहिए। ये काम माया का है, इसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं, ये काम माया का है।
तो काया और कंचन, कामिनी और कंचन, ये सब संतों ने कहा इनके अंदर माया का खास निवास है और इनके अंदर एक जादू है, खींच है, हिप्नोटाइज है जो इंसान को खींचती है। तभी इंसान सुबह से रात तक पसीना बहाता है, अपना खून भी बहाता है। इन दोनों के पीछे लड़ाई लगती है, बड़ी बड़ी लड़ाई लगती हैं। एक एक किसी राजकुमारी के पीछे बड़ी बड़ी लड़ाई लगी, हजारों वीर योद्धे मर गए फकत एक राजकुमारी के पीछे। तो ये माया जबरदस्त चीज है और ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनकी तीनों की माँ है जो ये संसार पैदा करते हैं और चलाते हैं और मारते हैं। गुरु नानक साहिब जी महाराज जप साहब के अंदर कहते हैं, यानी जप जी साहिब में कहते हैं, एका माई जुगत आई न चेले प्रमाण। एका माई यानी माया, जुगती से उसने उसको शिव और विष्णु और ब्रह्मा, ये जिक्र ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसके ऊपर फिर कभी खास सत्संग लेके आएंगे। ये तीनों एक ही माता के पैदा किए हुए हैं और वो माता भी एक ही मालिक के पैदा की हुई है और कोई इंडिपेंडेंट ताकत नहीं है। ये रचना प्रभु की है, वाहिगुरु की है। ये खेल तमाशा जो इंसान के समझ में नहीं आता मगर पैदा किया हुआ है उसने, उस मालिक ने। गुरु अर्जुन साहिब जी महाराज कहते हैं, ऐसी स्त्री एक राम उपाई जिन सब जग खादा, हम अपने गुण राखे भाई। कहते हैं सारे जगत को ये खाती है। कहते हैं गुरु की मेहरबानी से मैं बच गया, हम अपने गुरु राखे पाई। इतना माया का जोर है। तो ये जो माया दिखने में आती है, समझने में आती है, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। हमको मालूम है कि हमारे पिताजी थे, हर एक का बाप गया, पैसा सब यहाँ छोड़ गया, धन भी छोड़ गया, इमारत भी छोड़ गया, सब पदार्थ छोड़ गया। उनको हम अपने अपने टाइम से अपने कंधों के ऊपर उठा के शमशान भूमि में रख के आते हैं, फिर इनकी राख बन जाती है, इतनी थोड़ी सी, जरा सी, एक आधा किलो, 1 किलो, फिर भी वह दरिया में फेंक के आ जाते हैं। घर तो नहीं ना लेके आते, दरिया में फेंक के आते हैं ना। अभी ये सबने देखा है, सबने किया भी है। ऐसा कोई शायद आदमी होगा जो शमशान भूमि में नहीं गया होगा, खासकर पुरुष। ये हम सब जानते हैं कि ये ले जाएंगे, हम नहीं, किसी ने ऐसा कोई तरीका सिस्टम इजाद नहीं किया है कि पैसा ले जावें। अगर ले जाएं तो फिर यहाँ रहे भी क्यों रहे फिर? ये हम समझते हैं, सोचते हैं, विचार है। कबीर साहिब जी की बाणी है, गुरु नानक साहिब जी की बाणी है और संतों की बाणियां है कि भाई तुम ये सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं साथ ले जाओगे, सुई तक भी साथ नहीं जाएगी। हमने देखा भी है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो एक एक पैसा संभाल संभाल के खर्च कर देते, वो सब छोड़ गए। फिर भी हम सुबह से रात तक इस पैसों को जोड़ रहे हैं, चोरी से, ठगी से, मक्कारी से, हर किस्म के दुख से हम पैसा जमा कर रहे हैं जो हमको मालूम है कि नहीं ले जाएंगे। कभी कभी हम सोचते भी हैं कि हाँ भाई बात तो बराबर है, हम नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग तो किनारे पर हैं, अगर आदमी एक 50-60 वर्ष का होए तो क्या 100 वर्ष का होगा, 125 वर्ष का होगा, 150 वर्ष का होगा, 15, 20, 25 वर्ष रहेगा, खत्म है। फिर भी उनको देखो पैसा कैसे संभालता है और कैसे कमाता है। और दुकान पर कैश बॉक्स के बाजू में बैठा हुआ और सुबह को पहले पहले कैश बैलेंस दिखता है, स्टेटमेंट दिखता है। ये सब हम करते हैं। क्यों? क्योंकि माया का हमारे ऊपर जादू है। कई लोग बोलेंगे भाई धंधा हम छोड़ दें क्या, फिर करें क्या? एक यह भी अंदर में हमको पाना मिलता है कि हम और क्या करें। गवर्नमेंट भी 55 वर्ष तक, 60 वर्ष तक
आदमी से काम लेती है, फिर कहती है जाओ पेंशन। पेंशन मिलने के बाद भी हम भजन नहीं करते, फिर कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माया है। किसी का दोष नहीं, हमारा किसी की तरफ इशारा नहीं है। जितनी माया हर एक को खींचती है, उससे ज्यादा मेरे को भी खींचती है। यह कोई सवाल नहीं है, हम सब उसके गुलाम हैं। लेकिन जो हकीकत है वो कहनी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं अपने को रोक सकते, क्योंकि उसका बड़ा जबरदस्त असर है हमारे ऊपर। माया देखने से हमारा दिमाग जो है, आप 10-15 रुपए ऐसे फेंक दें और 5-5 के 20 नोट जमीन पर फेंको। फर्स्ट क्लास वाला आदमी, सूट बूट पहना हुआ आदमी, वो नीचे झुकेगा, उसके कमर में अगर दर्द भी होगा झुकेगा, और 5 रुपए का उठा के जेब में डालेगा। इतना माया का आज असर है। अगर कोई शाहूकार ऐलान कर दे कि जो सुबह को 3 बजे मेरे घर के दरवाजे पर आएगा वह 100 का नोट लेकर जाए, तो देखो कितने आदमी सुबह को 3 बजे उठकर उसके दरवाजे पर जाकर पहुंचते। भजन के लिए नहीं पहुंचेंगे, मगर वह 100 का नोट, 50 का नोट के लिए पहुंचेंगे। 100 के नोट के लिए भी पहुंच जाएंगे, 50 के नोट के लिए भी पहुंचेंगे। ये माया की ताकत है, बेहिसाब इसकी ताकत है माया की। हम आगे अर्ज करते हैं तो इसको इस वास्ते कहते हैं कि महाठगनी है। गौतम बुद्ध जी के जो सेवक थे, उनको औरत से दूर रखने के लिए उसको ध्यान करवाते थे कि एक बहुत सुंदर खूबसूरत औरत है। उसको कहते थे कि इसको देखो, पहले इसकी खूबसूरती अंदर में देखो, कहते हैं, फिर देखोगे ये उम्र बड़ी हो गई है, फिर देखोगे ये बूढ़ी हो गई है, फिर देखोगे ये बिल्कुल हड्डियां बच गई हैं, फकत काली हो गई हैं, बाल सफ़ेद हैं, आंखें बंद हैं। और उसको ऐसा देखो और फिर देखो मर गई, फिर मरे हुए का कहते हैं रूप देखो, अंदर जवानी से बुढ़ापे और मौत तक का। इसका ध्यान करो ताकि तुम औरत की तरफ ना खींचे जाओ, क्योंकि ये औरत आखिर हड्डियों और मांस का खून और पानी और इस चीज की बनी हुई है। यानी बुद्धम में ऐसा अपने सेवकों को अभ्यास करवाया जाता था ध्यान करने का, ताकि ये औरत के तरफ ख्याल ना दे। मगर ऐसे ऐसे मिसाल हैं। उसके बाद भी अगर ऐसे अभ्यासी के सामने कोई हसीन सुंदर स्त्री, कोई स्त्री खड़ी हो जाए तो ये खत्म हो जाता है, गिर पड़ता है, गिर जाता है, फेल हो जाता है। इतनी पावर माया के अंदर है। तो इस वास्ते इसको कहते हैं महाठगनी। बाहर से मीठी, अंदर से कड़वी, और इसका रूप बदलता जाता है और सच का परछावा है, यानी झूठ है। हम सच को नहीं पकड़ते, उसके परछावे को पकड़ते हैं, और परछावा कभी पकड़ा नहीं जाता। एक आदमी अगर दौड़े और धूप हो और उसका परछावा हो, आप आदमी को पकड़ सकते हैं, परछावे को नहीं पकड़ सकते। मगर ये हमारी एक्सरसाइज है सारी जिंदगी के अंदर की, हम इस परछावे को पकड़ते हैं जिसको कोई पकड़ ही नहीं सका। अगर पकड़ सकता था तो यहाँ धन छोड़ नहीं जाता था। ये जो कुछ दुनिया के सामान हैं छोड़े नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते हाथ साफ करके वह चला गया। जितनी मारा मारी की, निंदा की, चुगली की, लड़ाइयाँ की, पाखंड किए, धोखे किए, सब कुछ किए, सब यहाँ छोड़ गया, क्योंकि ये परछावे के पीछे था, हकीकत के पीछे नहीं था, सच के पीछे नहीं। तो ये सच का पाछा है, लेकिन संसार इनको बहुत प्यार करता है। एक धनवान आदमी हो, आपका कुछ भी नहीं है, आप तलाश करेंगे, ये वो करके उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ेंगे, उससे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। खाली इतना ही कह देंगे कि फलाना हमारे बहन भी का भी बहन भी है, बहन भी का भी बहन भी है, कुछ मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि उसके पास माया है। देगा कुछ नहीं, गरीब से आपको मिलेगा। आप गरीब से हमदर्दी नहीं करेंगे, साहूकार से हमदर्दी करेंगे, जिससे कुछ भी नहीं मिलेगा। फकत उसके पास माया है और वो देखे भी नहीं तो हम सलाम कर देते हैं, क्योंकि उसके पास माया है और कुछ भी नहीं। तो ये माया का पावर है। अब संत इस माया को लातों से मार के निकाल देते हैं, इसको अपने आगे नहीं रखते। पलटू साहब कहते हैं उसको, अरे चंडालनी, तू मेरे घर के अंदर पांव मत रख, भाग इधर से, तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं है। तू ये जो काजल लगा के आई है और लाल सुर्ख ये करके आई है ना, और बालों में मोती लगा के आई है, इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर माया कहती है, मैं इसको मारूं भी तो मारूं कैसे? जब भी जाती हूं तब भजन में बैठा हुआ होता है, तब ध्यान में मालिक के बैठा होता है। तो शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से वह कहती है कि भाई मेरी तो इसको कोई चीज लगती ही नहीं है, बताओ कि क्या करें। शिव, विष्णु, ब्रह्मा इसको कहते हैं इसके आगे तू मत जा, तू बड़ी परेशान होगी। फिर पलटू साहिब जी उसको कहते हैं कि ये तुम्हारे नाज और नखरे मुझे नहीं कुछ कर सकते हैं, मैं भी बनिया हूँ। पलटू साहिब बनिया थे, दुकानदार थे। कहते हैं मेरे को बाजार की नब्ज का मालूम है और तुम मेरे दरवाजे से चली जाओ, मेरे आगे नहीं आना। कबीर साहिब महाराज जी का जिक्र है, एक वो भी सुनाते हैं आपको। कबीर साहब धागा बनाते थे और खादी बनाते थे, फिर 2 आने में 1 गज बेच के आ जाते थे। उस जमाने में 2 आना भी बहुत था, गुजारा हो जाता था। साधुओं को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। एक दिन 2 घोड़े वाली गाड़ी, उसमें बैठी हुई एक महासुंदर औरत छम 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 करती आ गई। गाड़ी से नीचे उतरी, कहती है मेरे को जुलाई से मिलना है। कबीर साहब बाहर आ गए, क्या बात है? कहती है कि मेरे को ये जो आप कपड़ा बनाते हैं, ये मेरे को कपड़ा चाहिए, बहुत चाहिए, और इतने टाइम के अंदर चाहिए, और मैं आपको 8 गुना पैसे दूंगी। कबीर साहिब जी ने भी देखा कि ये औरत आई कहाँ से, है कौन है, 8 गुना मेरे को पैसा देती है और टाइम भी लिमिटेड देती है कि इतने टाइम के अंदर बनना चाहिए। कि माना कि मैं ना भजन करूं, ना मैं सिमरन करूं, ना मैं साधुओं की सेवा करूं, और ना हरि भक्ति करूं, और इसका ही मैं गुलामी करूं। अंतर ध्यान हो गए। देख के कहते हैं ये तो खुद महामाया खड़ी है मेरे सामने। तो वह धागा वागा काटते हैं, चाकू उठाया, बाहर जाकर नाक भी काट लिया, कान भी काट लिया। ग्रंथ साहिब में उनकी बात आती है, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के दाढ़ी। फिर कहते हैं संतन की वैरन 3 लोक की प्यारी, 3 लोक की प्यारी है, सारी दुनिया उसको प्यार करती। संतन की बैरन है, संतों को खराब करने की कोशिश करती है, पर संतों को खराब कर नहीं सकती। तो संतों को ये खराब कर नहीं सकती। इनको परमात्मा ने क्यों बनाया? आजकल जो घोड़े की रेस होती है, ये कुछ और नमूने की होती है। आगे आगे हम देखते थे, घोड़े जब दौड़ते थे तो उन घोड़ों के लिए रुकावट रखते थे। कोई इतना बड़ा 4 फुट का, 6 फुट का बैरियर रखते थे, घोड़े को उसके ऊपर से छलांग लगवाते थे, रुकावट करते थे, और रुकावट जब पार कर लेता था तब जाकर कहीं रेस जीतता था। तो ये उस मालिक ने इंसान के रास्ते में, यानी परमात्मा तक पहुँचे, उसके रास्ते में उसने रुकावट रख दी। आसान नहीं रखा है ये काम कि ये जल्दी आ जावे मेरे पास। इसलिए ये माया बड़े से बड़ी रुकावट है। इसका काम क्या है? एक तो हम नीचे रहें, माना कि ख्याल अपना नीचे ही रखें, आंखों से ऊपर जाएं ही ना, क्योंकि ये सारा जितना भी संसार का सामान है, इन सबको जब हम अपने ख्याल में लाते हैं, ध्यान में लाते हैं, खरीद करने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा ख्याल नीचे जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। और दूसरा, ये ख्याल हमारा बाहर जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर हैं, माया बाहर है।
और तीसरा क्या है कि फंसा कर रखती है। लड़के की अगर अभी शादी हुई तो बीवी से मोह हो गया, बोलते हैं कि जल्दी जल्दी घर पहुंचो, क्योंकि बीवी को देखना है। क्योंकि बात क्या है कि बीवी को देखने से खुश हो जाता है, बीवी से बातचीत करके खुश हो जाता है, देख के खुश हो जाता है। और कभी लिपस्टिक बिंदी ले जाता है, साड़ी ले जाता है, सूट ले जाता है, क्योंकि नई नई शादी हुई है, क्योंकि उसके साथ उसकी अटैचमेंट है। फिर उसके बाद बच्चा हो गया और ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। यह सारा काम माया का है। और फिर उसके बाद बड़ा हो गया और ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। और पहले तो माँ बाप से अटैचमेंट थी, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ अटैचमेंट हो गई, फिर उसके बाद बीवी आई उसके साथ अटैचमेंट हो गई, फिर उसके बाद बच्चा आया उसके साथ अटैचमेंट हो गई। और माया पीछे से हंसती है कि देखो मैंने इसको कितना बेवकूफ़ बनाया और ये बन भी गया। और बड़ा खुश होती है कि देखो मैंने सारे संसार को कैसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मैंने इनको जंजीर डाला है और ये जंजीरों को ही चूम रहे हैं। इतना ज़्यादा हंसती है। ये जो आप जितने भी देख रहे हैं, रिश्तेदार, यार दोस्त, जितने भी रिश्तेदारियां हैं, ये एक जंजीर है, जंजीर उसमें बंधे हुए हैं। और माया तो हर बार हंसती ही रहती है कि मैंने इनको कैसे बुद्धू बनाया हुआ है। माया को इसलिए मालिक ने पैदा किया हुआ है ताकि उसके पास जाने के लिए हमें सफ़र ज़्यादा मेहनत से तय करना पड़े। ये सफ़र आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए संतों ने कहा है कि जो इसके साथ लड़कर झगड़कर इससे ऊपर की अवस्था में जाएगा वो ही सबसे बड़ा सूरमा है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा सूरमा है। अब इनकी चाल जो है वो 3 गुणों की बनी हुई है, एक रजो, एक तमो, एक सतो। और एक आदमी कहता है कि मैं तो सोशल वर्क में जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाऊंगा, बीमारों की संभाल करूंगा, पानी भी उनको पिलाऊंगा, फूल भी उनको दूंगा, उनको हल्का फुल्का कुछ गा के सुनाऊंगा और डॉक्टरों को बोलूंगा कि इस पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखो। और ये आदमी जो आ जाता है ये सतो गुण में आ जाता है, क्योंकि इनका नेक विचार है, पवित्र विचार है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है, भला आदमी है। जिस इंसान के अंदर अपनापन हो, यानी जिस इंसान में अपनापन महसूस हो और जो सबके बारे में सोचता हो, जिसका दिल साफ हो, वो सतोगुण में आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है रजोगुणी। अब रजोगुणी कौन है और रजोगुणी कौन है? रजोगुणी सुबह उठेगा, टाइम देखेगा, अखबार पढ़ेगा, कोई हमारे काम की बात तो नहीं है। फिर वहाँ से उठेगा, दफ्तर जाएगा, ना जाने ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहेगा और काम सारे अपने मतलब के करेगा। वो मेहनत भी है, हार्ड वर्किंग भी करता है, और उसको हम कह देते हैं रजोगुणी। और तीसरा है तमोगुणी, जो बहुत ज़्यादा नीच काम करेगा, नीच विचार सोचेगा, ना जाने क्या क्या करेगा, उसको हम तमोगुणी कह देते हैं। और जब हम भजन में बैठते हैं, परमात्मा का विचार करते हैं, तब हम सतोगुणी हैं। और ये बड़ा भयंकर जाल है, इसको अगर हम बड़ा बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं जाकर समझ आएगा। लेकिन बड़ी बड़ी बात तो ये है कि देखो, एक को लोहे की जंजीर लगी हुई है और दूसरे को चांदी की जंजीर लगी है, तीसरे को सोने की जंजीर लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? है तो तीनों ही जंजीर के अंदर ही है ना, चाहे लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, चाहे जिस मर्जी की हो, जंजीर तो जंजीर ही है ना। इसलिए महाराज श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुम वेदों से ऊपर चले जाओ। वेदों में सिर्फ 3 गुणों का जिक्र है, जो 3 गुणों के अंदर है वो बंधनों में है। तू 3 गुणों से ऊपर चला जा। सो ये 3 बंधन माया के हैं। अगर इंसान भला करेगा तो भी फंसेगा, क्योंकि उसको फल देना पड़ेगा। यह हमारी आंखों के ऊपर बहुत भयंकर पर्दा चढ़ा हुआ है माया का। खूबसूरती देखी, पैसा देखा, धन देखा, जवानी देखी, सुंदरता देखी, हमारे को लालसा हो गई कि ये मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास क्यों है? जो उसके पास की, अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी होनी चाहिए।
इसलिए कहते हैं ना, जो नाम की भक्ति करता है वो 3 गुणों से ऊपर चला जाता है, सतो, तमो और रजो। इन 3 गुणों से ऊपर चला जाता है। इसलिए अर्ज करते हैं कि अलग अलग संतों महात्माओं ने माया के बारे में क्या कहा है। क्योंकि आदमी औरत के पीछे एकदम से गिर पड़ता है, उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। वाणी की मिसाल से समझाते हैं, माया ममता मोहिनी जिन विंदंता जग खाया। खाती किसको है? मनमुखों को। जो मन के कहने पर चलते हैं उनको खा जाती है। अब आगे फरमाते हैं, मनमुख खादी गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया। कहते हैं जो मनमुख होते हैं उनको तो खा लेती है, जिन्होंने नाम के साथ अपनी लिव लगा ली है उनके पास ये मंडराती तक नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अगली कड़ी पर। आप जी फरमाते हैं, माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा ना कोय, एक है ठगा ना कोयलिए, त्रिगुण घासी सुर नर मुनि, दे डिगाए करे यह सबकी हंसी। अब आप जी फरमाते हैं कि त्रिगुण घासी एक शस्त्र होता है, हिंदू फकीर साधु उठाते हैं, जिसको त्रिशूल बोलते हैं। इस तरह से होता है और एक बीच में होता है, इसको त्रिशूल बोलते हैं। कहते हैं माया के पास एक शस्त्र है जिनको 3 पॉइंट वो शस्त्र है। कहते हैं ये इनका बड़े से बड़ा हथियार है। वो कौन सा गुण, और वो कौन सा गुण है? आदमी सतोगुण में रहता है या आदमी रजोगुण में रहता है या आदमी तमोगुण में रहता है। जब तमोगुण में रहता है, बुरे काम बुरा विचार करता है, फंसेगा। रजोगुण में यानी एक्टिविटी कारोबार मेहनत करेगा तो भी फंसेगा। जो काम सिवाय भक्ति के अपने को अपने हृदय पर ये छोटी सी बात विचार भी करनी चाहिए और हृदय में रखनी चाहिए। जितना दुनिया का काम हम करते हैं सिवाय भक्ति के, सिवाय नाम भक्ति और गुरु भक्ति, वो सब दूसरे जन्मों का बीज डालना है। हम फिर अर्ज करते हैं, जितना दुनिया का काम हम करते हैं, चाहे नेक चाहे बुरा, सिवाय प्रभु की भक्ति के, वो गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति के, वह काम बीज है। दूसरे जन्म के लिए माना वह काम हमको यहाँ वापस लाएगा। वो एक बीज है, यानी हमने दूसरे जन्मों के लिए बो दिया है। इस सब जड़ को नाश करने वाली, माया को भी नाश करने वाली, सबको नाश करने वाली वो एक नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है। सब कुछ नाश कर देगी। और फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, एक है ठगा ना कोयलिए, है त्रिगुण घासी, सुर नर मुनि दे डिगाए, करे ये सबकी हंसी। जो श्रेष्ठ इंसान है, जो देवताओं जैसा है, असुर होते हैं, दैत्य सुर होते हैं। देवता कहते हैं, देवता और जोगी और मुनि और देव सबको ठगा कहते हैं। अब अगली कड़ी में समझाते हैं, एक है ठगा ना कोयल, ये है त्रिगुण घासी, सुर नर मुनि दे डिगाए, करे ये सबकी हंसी। अब कहते हैं सुर, जो श्रेष्ठ इंसान है, जो देवताओं जैसा है। असुर होते हैं दैत्य, सुर होते हैं देवताएं। माया ने देवताओं को भी ठगा हुआ है, सुर नर मुनि सबको ठगा हुआ है। हमने तो सभी कोटेशन दे दिए, गुरु ग्रंथ साहिब से भी दे दिए हैं, वाणी से भी दे दिए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आपको सारा कुछ आपके सामने रख दिया है कि माया ने किन किन को कैसे कैसे ठगा हुआ है। ऋषि प्राशर को भी बता दिया, देवताओं को भी बता दिया, वाणी का हवाला देते हुए भी समझा दिया कि माया ने कैसा जबरदस्त जाल डाला हुआ है। जो स्त्री के वश में आ जाता है, जो पैसा धन दौलत के वश में आ जाता है, ये सभी माया के दायरे में ही आ जाते हैं। और माया इनको सबको देख देख के इतना ज़्यादा हंसती है कि देखो मैंने इनको कैसे मूर्ख बनाया हुआ है। और हम बड़ा खुशी खुशी के साथ उसके पीछे चलते रहते हैं और बड़ा खुश होते रहते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमने ये सारा सत्संग अपनी तरफ से कर दिया है, तो नहीं। तो यह सारा सत्संग गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में से लिया गया है, कबीर साहिब जी की वाणी में से लिया गया है, पलटू साहिब जी की वाणी में से लिया गया है। यानी अलग अलग संतों महात्माओं की वाणियों में से इस सत्संग को लिया गया है, फिर उसके बाद फरमाया गया है। और इसीलिए ये सत्संग माया के ऊपर स्पेशल सत्संग किया गया है।
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, शिव शंकर को ठगा बड़े जो नेजाधारी, श्रृंगी ऋषि जवान बीच के वन में मारी। आपको मालूम है और सबन का मालूम है, कहते हैं शिव को भी ठगा, श्रृंगी को भी ठगा। अब आगे फरमाते हैं, पलटू एक को सो ठगा, जो साचा भगता होए, माया ठगनी जग एक है ठगा ना कोई। अब कहते हैं, पलटू साहिब जी कहते हैं, पलटू एक को सो ठगा, जो साचा भगता होए। अभी साचा भगत कौन है, यानी सच्चा भक्त कौन है? भक्त किसको कहते हैं? भक्त क्या चीज है? और साचा लफ्ज पलटू साहब क्यों डालते हैं? हम भी भक्त हैं, लेकिन झूठे भक्त। किसकी भक्ति करते हैं? धन और औरत की, यारों की, दोस्तों की, मान और शान की, हम इसकी भक्ति करते हैं। साचा कौन है? जो सच्चे की भक्ति करे। और वह सच्चा कौन? रब, वाहेगुरु, अल्लाह, हरि गोविंद, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सृष्टि फना है। आज से 1000 वर्ष क्या था पहले? आज से 1000 वर्ष पहले क्या था? पता नहीं। आज से 1000 वर्ष बाद में क्या होगा? पता नहीं। आज जो जवानी है बुढ़ापा हो जाएगा। आज जो बचा है वो कुछ दिनों के बाद जवान हो जाएगा। आज हम बैठे हुए हैं, 150 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। इसलिए माया के बारे में बड़ा ही सिस्टेमेटिकली, बड़ा ही अच्छी तरह से खोल खोल के समझाया है। प्रेम करेंगे हमको प्रेम वापस मिलेगा। तो वह इस वास्ते हमको यहाँ रहने का सवाल ही नहीं है। सर्व जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तो इसलिए हमें भी इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो भी हम करते हैं हमने गुरु का हुक्म मान के करना है। जब हम गुरु का हुक्म मान के करेंगे ना, तो हमें सब चीज़ें गुरु के हुक्म में लगने लग जाएंगी। लेकिन जो भी काम करना है अच्छाई के साथ करना है, अच्छे विचार के साथ करना है। ये नहीं कि आप बुरा काम भी कर रहे हैं उसमें भी गुरु को आप शामिल कर रहे हैं, नहीं। तो माया के बारे में आपको बड़ा अच्छी तरह से खोल खोल के समझा दिया है। और अंत की कड़ी में क्या कहते हुए ख़त्म कर रहे हैं शब्द को? पलटू को सो ठगा, जो साचा भगता होए, माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा ना कोई। तो आज के सत्संग को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। सभी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम प्यार। सभी को राधा स्वामी जी।